jungle. नमस्कार, आपका द न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। पाकिस्तान के हालात बहुत नाजुक बने हुए हैं। इमरान खान पूरी तरह से अपोजिशन के चंगुल में फंस चुका है। इमरान खान अपने दिन गिन रहा है। इमरान खान एक मिनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहा है। उसके साथ के सारे तो चले गए हैं। अगर ये इस्लामिक देशों की अगर कॉन्फ्रेंस ना होती तो पहले ही चले जाते, लेकिन बहरहाल अब कॉन्फ्रेंस के बाद ही देखेंगे कि इमरान खान सरकार गिर जाएगी। ये सब हुआ है इमरान के गुरूर के कारण। वो इमरान जो किसी के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं होता था, सिर्फ उसके दोस्त और उनके साथ ही समय बिताता था। वो ऐसा ही था इमरान। चलो देखते हैं अब क्या होता है आगे। दोस्त पूछ रहे हैं कि जब सियासी मैदान तप गया है, तुम इस वक्त भी ढीले ढाले लग रहे हो। ना ट्विटर पर आग से भरे ट्वीट कर रहे हो और ना ही सोशल मीडिया पर रीट्वीट्स लेने का जुनून सवार है। क्या हुआ है? टॉप के कॉलम निगार अयाज अमीर की बात याद आई कि इतने तमाशे देख चुके हैं, अब कोई बात नई नहीं लगती और ना ही दिल धड़कता है। कभी उम्मीदें थी, वो कब की ख़त्म हो चुकी। अब इस हमाम में सब नंगे हैं, तो क्या रात की नींद ख़राब करें? इस वक्त तो सौदा खूब बिक रहा है मीडिया का। मुख्तलिफ सियासी ग्रुप्स में तकसीम सहाफ़ी आसमान पर सर उठाए हुए हैं। एक ग्रुप समझता है कि इमरान खान कौम के मसीहा हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो आसमान गिर पड़ेगा, दुनिया चलने से इनकारी हो जाएगी, करप्शन का दौर लौट आएगा। दूसरी तरफ एक और गिरोह है जो समझता है कि अगर जरदारी साहब और शरीफ बरादरान वापस ना आए तो पाकिस्तान ख़तरे में पड़ जाएगा। इमरान खान, जरदारी और शरीफ बरादरान की वो खूबियाँ बताई जा रही हैं जो उनको खुद भी नहीं पता थी। एक कमाल काम किया है पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नवाज लीग ने कि उन्होंने हज़ारों की तादाद में जाली ट्विटर अकाउंट्स बना रखे हैं और इन अकाउंट्स की मदद से उन्होंने एंकर्स, सहाफ़ियों को सोशल मीडिया पर यरगमाल बना लिया है। अगर रेटिंग्स लेनी है तो किसी पार्टी को ज्वाइन करना पड़ेगा, उनका प्रोपेगेंडा करना पड़ेगा, उनकी हमायत में ट्वीट्स करनी पड़ेंगी, फिर ही आपके ट्वीट्स इनके हज़ारों जाली अकाउंट से रीट्वीट होंगी। आपके वीडियो क्लिप्स को सोशल मीडिया पर फैलाया जाएगा और आपको एहसास होगा कि आप कितने पॉपुलर हैं। लेकिन शर्त वही है कि आपको इन पार्टी लीडरान को महान बनाकर पेश करना पड़ेगा, वरना आपको इनके मीडिया सेल्स प्रमोट नहीं करेंगे। यूँ इन सियासी जमातों ने एंकर्स और सहाफ़ियों को मजबूर कर दिया है कि वो इनके गीत गाएं। अब कोई सहाफ़ी अगर किसी सियासी लीडर से मिले तो दूसरी पार्टी इसे लिफाफा करार देती है। यूँ सहाफ़ियों को इतना खौफजदा कर दिया गया है कि वो सच को रिपोर्ट करते डरने लगते हैं। ट्वीट करने से पहले उन्हें सोचना पड़ता है, इससे कौन खुश होगा और कौन उन पर पल पड़ेगा। नतीजा ये निकला है कि अवाम तक सच नहीं पहुंच रहा। अवाम भी बुरी तरह तकसीम हो चुके हैं और उनकी अपनी अपनी सख्त पसंद और नापसंद है। वो इस एंकर या सहाफ़ी को सुनने को तैयार नहीं जो इनकी मर्ज़ी की गुफ्तगू ना करे। यूँ सहाफ़ियों और एंकर्स ने भी यही सोचा कि दुकान पर वही सौदा बेचो जो बिकता है। लिहाजा वो मीडिया जिसका काम अनपॉपुलर ट्रुथ आवाम तक पहुंचाना था, वो अब आवाम को वही सुना रहा है जो वो सुनना चाह रहे हैं। बात जब खान साहब पर आती है तो कोई उनसे नहीं पूछता कि 3.5 साल से आप वज़ीर आज़म हैं, आपको दुनिया भर की सपोर्ट मिली, मीडिया का मक्कू आपकी ख्वाहिश पर ठप दिया गया, जिस एंकर ने चूं की उसका गला दबा दिया गया। एक दौर तो वो भी था कि सिर्फ वही एंकर स्क्रीन पर बच गए थे जो इमरान खान के गुण गाते थे, और तो और एंकर्स और सहाफ़ियों के जो ट्वीट्स खान साहब या उनके वज़ीरों को पसंद ना आते वो भी बाकायदा फरमाइश करके डिलीट कराए जाते। सहाफ़ियों और एंकर्स को ताकतवरों ने बुलाकर कहा कि पॉजिटिव रिपोर्टिंग करनी है। खान साहब को इन 3 सालों में कांटा तक नहीं चुभने दिया। इसके बदले उनसे तवक्को की गई कि वो मुल्क को सियासी इस्तेहकाम फराहम करेंगे, इकॉनमी बेहतर करेंगे। लेकिन हालत ये है कि जब वो आए थे डॉलर 124 रुपये का था, आज 180 रुपये का हो चुका है। इन 3 वर्षों में खान साहब ने MNAs को अपनी परफॉर्मेंस या रवैये से अपना वफादार क्यों नहीं बनाया कि वो आज ना बिकते। जब सियासी लीडर खुद अपनी सियासी फ़िलासफ़ी से इनहराफ करेगा तो वो कैसे मिंबरान से तवक्को रखेगा कि वो वफादार रहेंगे।
जब इमरान खान अपनी फ़िलासफ़ी बदल रहे थे तो मेरे जैसे 2-3 खबरदार कर रहे थे कि इस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म तो बन जाएंगे लेकिन कोई तब्दीली नहीं ला सकेंगे, जिसके चक्कर में कौम आप पर एतबार कर बैठी थी। इमरान खान इस कौम और मुल्क को एक ही तरीके से बदल सकते थे कि अपने मौक़िफ़ और फ़िलासफ़ी पर डटे रहते। ज़रूरी नहीं होता कि आपको फ़ौरन रिज़ल्ट मिल जाए। आप प्रेशर ग्रुप बनकर भी तो हुकूमतों और मुआशरों को तब्दीली पर मजबूर कर सकते हैं। इंडिया में अन्ना हज़ारे ने करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाई और फ़ायदा केजरीवाल ने उठाया और आम आदमी पार्टी बनाकर अपना मैसेज आम आदमी को समझा दिया। यहाँ तक समझा दिया कि अभी पंजाब इलेक्शन में एक झाड़ू देने वाली खातून के बेटे ने वज़ीर आला को हरा दिया। माँ से पूछा गया, अब क्या करोगी? बोली, यही झाड़ू देती रहूँगी क्योंकि काम एक इबादत है। हमारे यहाँ उलट हुआ। खान साहब ने हाथ खड़े कर दिए कि लोग अपने जैसे आम बंदे को वोट नहीं देते, लिहाजा वो दुनिया जहाँ का सियासी कचरा इकट्ठा करके अपनी पार्टी में लाए और फरमाया कि मान लिया कि वो सब करप्ट, बदमाश और गुंडे हैं, लेकिन वो सब इलेक्शन लड़ना और जीतना जानते हैं। जैसे खान साहब इलेक्टेबल्स को वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, वैसे ही वो इलेक्टेबल्स अब इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल होना चाहते हैं। खान साहब बमुश्किल ही कौमी असम्बली आते या एमएनए से मिलते। आज तक उन्हें असम्बली में किसी एमएनए से उठकर हाथ मिलाते नहीं देखा। हो सकता है आपको ये बात मामूली लगती हो, लेकिन एक सियासी जमहूरी कल्चर में ये अहमियत की हामिल है कि उनका वज़ीर-ए-आज़म उनसे कैसा रवैया रखता है। यूसुफ रज़ा गिलानी क्यों सेनेट की सीट 10 बरस सियासत से दूर रहने के बावजूद जीत गए और हफीज़ शेख क्यों हार गए? वजह यही थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी का वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर सब एमएनए से रवैया अच्छा था। हफीज़ शेख किसी से सीधा हाथ मिलाकर भी खुश नहीं थे। रिजल्ट सबने देख लिया। खान साहब ने पार्लियामेंट पर तवज्जो देने की बजाय अपने एटीएम दोस्तों को आला ओहदे बांटे। दुनिया जहां से दोस्त बुलाकर वजीर बशीर बनाया। जो वोट लेकर आए थे उनके साथ सीधे मुंह हाथ तक न मिलाया। इमरान खान और उनके हामी माने या ना माने, उन्होंने अपोजिशन का काम 2 तरीकों से आसान किया है। यही अपोजिशन सिर्फ 3 बरसों में दोबारा अपने पांव पर खड़ी हो गई, जो 30 बरस तक खड़ी नहीं हो सकती थी। वजह खुद इमरान खान और उनके लाडले बुज़दार साहब हैं। यही मीडिया जिसके कंधों पर बैठकर इक़्तिदार में आए थे, उसका सबसे पहला मक्कू ठपिया और अपोजिशन को मीडिया प्लेट में रखकर पेश किया कि चलो मेरे खिलाफ इसे इस्तेमाल करो। अपने एमएनएस को इग्नोर करके गैर मुंतखब यार दोस्त वजीर बनाकर और उन्हें इज्जत ना देकर खुद से दूर किया और अपोजिशन का काम आसान किया। अब जो भी कहें कि मीडिया बिक गया है या एमएनएस ने खुद को फरोख्त कर दिया है, लेकिन कभी अपने गिरेबान में खुद भी झांकें कि आप बदल गए हैं तो वो भी बदल गए हैं। आज आप रो रहे हैं कि वो मुश्किल वक्त में वफादार नहीं रहे, तो खान साहब भी तो अपनी आइडियोलॉजी से वफादारी ना कर सके और एक के बाद दूसरा कॉम्प्रोमाइज़ करते चले गए। जहाँ तक वफादारी की बात है, ये खरीदी नहीं जाती, ये कमाई जाती है। इंसानों को अपना वफादार बनाने के लिए 7 जंगल और 7 दरिया अबूर करने पड़ते हैं। आपने अपने नारे के साथ वफादारी दिखाई होती तो आज वफादारों की कमी ना होती। जिस भाव तोल में आप कबाड़ खरीद लाए थे, उसी में या इसी से ज़्यादा में वो बिक गया है, तो गिला कैसा? आपने खुद कहा था कि आप ईमानदार लोगों के साथ इनकलाब नहीं ला सकते। जब आपने खुद शिकस्त मान ली थी और डॉक्टर फायोसिस्टिस की तरह अपनी रूह का सौदा दुनियावी लज्जतों के लिए कर लिया था, तो अब गिला कैसा?